यूपी के मैनपुरी में दबंगई, पुलिस चौकी में घुसकर महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। पीड़ित अनीसा पुलिस वालों से बचाने की गुहार लगाती रही। आरोपी वसीम ने चौकी में ही तान दी रिवॉल्वर। अनीसा जान बचाकर पुलिस चौकी से भागी। आरोपी ने चौकी से 50 मीटर की दूरी पर मारी 4 गोली। गोली की आवाज सुनकर चौकी से भागे पुलिस वाले। घायल अनीसा ने अस्पताल में दम तोड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को मौके से ही पकड़ा। जमकर पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले। चौकी में की तोड़फोड़। वसीम से अनीसा का चल रहा था जमीनी विवाद। अनीसा फरियाद लेकर पहुंची थी आगरा गेट पुलिस चौकी। हापुड़ के खेड़ा गांव में बीएसपी नेता विनोद तोमर की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। हापुड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य थे विनोद तोमर। पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात की आशंका। मुरादाबाद में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी की तस्वीर। अवैध रेत से भरे 2 दर्जन ट्रक पुलिस के सामने से भगा ले गए। रामगंगा नदी के पास हाईवे पर चेकिंग के दौरान दिखी गुंडागर्दी। पुलिस को धमकाकर किया सड़क किनारे। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने जब्त किए कई ट्रक। केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा। आज योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक। शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगी मैराथन। अखिलेश सरकार की पॉलिसी बदल सकते हैं योगी। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। एक जिले में एक अफसर की पोस्टिंग की सीमा है 6 साल। योगी कर सकते हैं 5 साल। डिवीजन में अफसर की पोस्टिंग की सीमा थी 10 साल। योगी कर सकते हैं 7 साल। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों पर लिए गए थे फैसले। दूसरी बैठक में बिजली पर किया था बड़ा ऐलान। सुबह 9 बजे लगेगा सीएम का जनता दरबार। एक्साइज और माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को लिखा खत। अपनी संपत्ति का तत्काल ब्यौरा देने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी। आदेश के बावजूद मंत्रियों ने अब तक संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन दिखा। बोले मेरे बेटे को मंत्री पद दिलाने के लिए मोदी शाह कर रहे पैरवी। राजभर ने भरा दम कहा हमने दिलाई बीजेपी को यूपी में 125 सीटें। आज हूं 100% ताकत में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक पर चुप नेताओं पर उठाए सवाल। कहा मौन रहने वाले भी दोषी। योगी आदित्यनाथ ने महाभारत की दिलाई याद। द्रौपदी के चीरहरण का किया जिक्र। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के जन्मदिन पर बोले योगी जब देश एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं। ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार बनाएगी फंड। महिला विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का ऐलान। एआईएडीएमके के दोनों गुटों में विलय की अटकलें तेज। 2 पत्ती सिंबल बचाने के लिए हो सकता है मर्जर। पलनीसामी कैबिनेट के 25 मंत्रियों की बैठक हुई। पन्नीरसेल्वम की विलय की पेशकश का स्वागत किया। आज सीएम पलनीसामी ने भी बुलाई है विधायकों की बैठक। मीटिंग में विलय पर हो सकती है अंतिम बातचीत। एआईएडीएम के नेता दिनाकरन मुश्किल में। 2 पत्ती सिंबल के लिए रिश्वत की पेशकश करने वाला बिचौलिया गिरफ्तार। दिल्ली में एक होटल से गिरफ्तार हुआ आरोपी सुकेश चंद्रशेखर। 1 करोड़ 30 लाख कैश भी बरामद। टीटीवी दिनाकरन की बिचौलिए के हाथ में 6.5 करोड़ की थी ब्रेसलेट। महंगी कारों और जूतों का है शौकीन। सुकेश ने 60 करोड़ रिश्वत में दिनाकरन को 2 पत्ती सिंबल दिलाने की डील की थी। एफआईआर में दिनाकरन का भी नाम। दिनाकरन ने सुकेश नाम के किसी शख्स को जानने से किया इनकार। कहा मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 जवानों के मारे जाने की खबर। सेना ने नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तान की कई चौकियों को बनाया निशाना। पाक के आधा दर्जन जवान के घायल होने की खबर। नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग पर प्रशासन अलर्ट। सभी स्कूलों को किया बंद। कश्मीर में सेना अब करेगी प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल। गृह मंत्रालय ने 3 लाख प्लास्टिक बुलेट सुरक्षा बलों को भेजे। जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। श्रीनगर में कल पुलिस और एसपी कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प के बाद फैसला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में 3G और 4G सेवाएं बंद करने को कहा। सेना के खिलाफ चल रही है ऑनलाइन मुहिम। पाकिस्तान ने ठुकराई भारत की मांग। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार। सिंगर सोनू निगम ने छेड़ा विवाद। सुबह मस्जिदों में अजान के समय बजने वाले लाउड स्पीकर को कहा गुंडागर्दी। सोनू निगम का ट्वीट। कहा मैं मुस्लिम नहीं पर भूखों के कारण सुबह उठना पड़ता है। सोनू निगम पर भड़के बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। अपने ही धन के बारे में बोलने की दी सलाह। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने भी दिया सोनू निगम को जवाब। कहा उनके गाने से भी होता है शुरू। फिर सामने आया पीएम का बच्चों को लेकर प्रेम। सूरत में प्रोटोकॉल तोड़कर एक बच्ची से मिले। मोदी ने काफिला रोककर 4 साल की नैन्सी को पास बुलाया। घड़ी के बारे में उससे पूछा। सूरत में एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान भी पीएम ने एक बच्चे को बुलाया। कान खींचकर किया दुलार। महंगी दवाई लिखने वाले डॉक्टर्स पर कसेगा शिकंजा। पीएम मोदी ने नई पॉलिसी के दिए संकेत। सूरत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन पर बोले मोदी नए नियम में डॉक्टरों को लिखनी होगी जेनेरिक दवाएं। विशाखापट्टनम में होगी बीजेपी की अगली कार्यकारिणी की बैठक। जुलाई महीने में होगा महामंथन। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर सीएम नीतीश कुमार आज शुरू करेंगे पदयात्रा। 3 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कल नहीं होंगे राजनाथ सिंह। लालू और राहुल को न्योते से नाराज। बीजेपी ने कार्यक्रम के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। पूछा सजायाफ्ता लालू को क्यों दिया न्योता। बीजेपी के बहिष्कार पर भड़के लालू। कहा नहीं आए गांधी जी के हत्यारे।
शिवपाल ने अखिलेश को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा। घर में बात कर पार्टी और परिवार को एक करने की सलाह। शिवसेना ने अमित शाह के पंचायत से पार्लियामेंट तक सत्ता वाले बयान का किया जिक्र, पूछा सहयोगियों की जरूरत है या नहीं। चीन ने फिर भारत को दी नसीहत, कहा दलाई लामा का इस्तेमाल चीन को नीचा दिखाने के लिए न करें। आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के भारत दौरे का दूसरा दिन, बिजनेस इवेंट को अटेंड करेंगी। दिल्ली के जामिया नगर में एक्सयूवी गाड़ी से मिली एक युवक की लाश, गोली लगने से मौत की पुष्टि। कार में रखे वोटर आईडी से पता चला मृतक का नाम, पुलिस ने कार से एक रिवॉल्वर भी बरामद की। दिल्ली के जाकिर नगर का रहने वाला था मोहम्मद अफजाल, परिवार वाले लगा रहे हत्या का आरोप। पुणे से आई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर, ट्रैक पर दौड़ रही लोकल ट्रेन की बोगी में लगी आग। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में हीट अलर्ट जारी, पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। पूरे राजस्थान में भी गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री तो जयपुर में पारा 43 डिग्री के पार। जबलपुर में भी गर्मी और लू से लोग बेहाल, 42 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। चंडीगढ़ भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में, 40 डिग्री तापमान पर लोग सिर ढककर चलने को मजबूर। 34,000 करोड़ की एमबी वैली की नीलामी होगी, सहारा के निवेशकों को 300 करोड़ रुपए की किश्त नहीं लौटाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सामने आया पेपर लीक का मामला, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कई पेपर लीक, 8 गिरफ्तार। नारा डिस्ट्रिक्ट में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, मुकुल रॉय, सौगत राय समेत 13 नेताओं के नाम। ममता ने एफआईआर को बताया राजनीति का खेल, एफआईआर में नाम आने का मतलब अपराध साबित नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा, पुरी में भगवान जगन्नाथ का करेंगी दौरा। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा, एक महिला की हाथापाई से मची अफरा तफरी। नोएडा गाजियाबाद में यूपीएटीएस की रेड, अल्टरनेट नाम से चलाई जा रही थी फर्जी इंटरनेट कंपनी। आज से उत्तराखंड में जनता दर्शन कार्यक्रम, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी में करेंगे शुरुआत। देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला की आज शादी, गुरुग्राम में आईपीएस अफसर की बेटी मेघना के साथ लेंगे 7 फेरे। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए आज जारी करेगी घोषणा पत्र, कांग्रेस शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी करेगी मैनिफेस्टो। आपने एमसीडी चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया जुमला, कहा अब तक एक भी वादा नहीं किया पूरा। जबलपुर में पहुंची नर्मदा सेवा यात्रा, महाआरती में शिवराज के साथ शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज की तुलना आधुनिक भागीरथ से की, नर्मदा सेवा यात्रा की तारीफ की। नेशनल एंथम के दौरान हाथ उठाना भूले राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी ने हाथ उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया। पुर्तगाल में छोटा प्लेन क्रैश होने के बाद सुपरमार्केट के पास गिरा, 4 क्रू मेंबर समेत 5 की मौत। पाकिस्तान के रावलपिंडी में आईएस की संदिग्ध महिला आतंकी गिरफ्तार, ईस्टर पर चर्च को निशाना बनाने वाली थी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अचानक पहुंचे पाकिस्तान, नवाज और उनके सलाहकार से मुलाकात की। रवानगी से पहले पाकिस्तान पर बरसे अमेरिकी एनएसए, कहा चुनिंदा आतंकियों पर कार्रवाई न करना पाकिस्तान के हित में। पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान में थे ट्रंप के एनएसए मैकमास्टर, राष्ट्रपति घानी के साथ आईएस के खिलाफ जंग पर की चर्चा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया को दी चेतावनी, अब कोई भड़काऊ कार्रवाई हुई तो भुगतने होंगे अंजाम। हैदराबाद ने पंजाब को 5 रनों से हराया, पंजाब को 160 रनों का दिया था लक्ष्य। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया, आखिरी ओवर में बनाने थे 9 रन। आईपीएल में आज गुजरात का बेंगलोर से मुकाबला, राजकोट में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। पुणे के खिलाफ बैंगलोर की हार के बाद टीम पर बरसे कोहली, कहा ऐसे खेलने पर जीत के लिए नहीं करते डिजर्व। सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को 12 हफ्ते की पेड लीव देगी, आरआईएल मैटरनिटी लॉ के तहत लिया फैसला। मार्च में थोक महंगाई दर घटी, 6.55% से गिरकर 5.7% रही। वाहन मालिकों के लिए आई खुशखबरी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम घटा। चीन की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा आई तेजी, पहली तिमाही में 6.9% रही जीडीपी। यात्रियों की वजह से फ्लाइट लेट होने पर एयर इंडिया सख्त, 1 घंटे विमान लेट होने पर 5 लाख तक लग सकता है जुर्माना। करीना ने यूके की ब्राइडल मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, कवर पेज पर आने वाली करीना पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी। सोनम कपूर ने शेर की बचपन की तस्वीर, कहा जब लड़कियां बनना चाहती थी राजकुमारी तब मैं बनती थी चार्ली चैपलिन। सचिन तेंदुलकर ने की गायिका सुनिधि चौहान की तारीफ, बताया देश की बेहतरीन गायिकाओं में से एक। फिल्म हनुमान द दमदार में वाल्मीकि के एनिमेटेड कैरेक्टर को जावेद अख्तर ने दी आवाज, 19 मई को रिलीज होगी फिल्म।